नमस्कार। नेचुरल डेज वेलनेस के आज के एक डेमो सेशन में मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो कि आप आयुर्वेद की बहुत ही प्राचीन पद्धति, जो कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ और रुगन के रोग को दूर करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंचकर्म और उसके साथ साथ ऐसे अनुशस्त्र क्रम जो कि बहुत ही जल्दी क्विक रिजल्ट्स देने वाले होते हैं आयुर्वेद में, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे सीख सकते हैं और सीख करके समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, रुगन जो है उसकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं और उसके अभ्यास के साथ अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके अपने लिए कैसे हम एक अच्छी इनकम का सोर्स जो है, यश का सोर्स जो है, वो स्थापित कर सकते हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 10 दिवसीय पंचकर्म में परीक्षण में क्यों करें हम अपना नामांकन। एक्चुअली क्या होता है कि हम ना बहुत कुछ स्टडी कर लेते हैं, बहुत कुछ हमको आता भी होता है, पर जब पेशेंट हमारे सामने होता है तो उसको कौन सा चिकित्सीय कर्म करना चाहिए, उसको हमको पत्र पोटली करनी है तो पोटली कैसे हमको बनानी है, किस द्रव्य की बनानी है, हमने अग्निकर्मा करना है कैसे करना है, विध कर्म करना है, हमको वमन कराना है या विरेचन कराना है, ये समझ में आना बहुत मुश्किल होती है। ऐसे बहुत से मेरे वैद्य मित्र हमसे संभाषाएं करते हैं कि सर हम इसमें क्या करें, इसमें हम कौन सा चिकित्सीय कर्म करें जिससे कि पेशेंट को लाभ मिल सके, रुगन को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। सो उस चीज़ों के लिए हम इस 10 दिवसीय पंचकर्म में क्लिनिकल बातें करने वाले हैं। पंचकर्म को क्लिनिकल एस्पेक्ट में हम सीखने वाले हैं। कई बार हमारे माइंड में पंचकर्म का नाम सुन करके एक बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर आ जाता है सामने। बहुत से डॉक्टर्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि पंचकर्म करने के लिए तो बहुत बड़े लाखों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है सर। बहुत से मित्र हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इसके लिए तो बहुत से हमको मैन पावर की जरूरत है, थेरेपिस्ट रखने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब हम पंचकर्म पेशेंट के लिए करते हैं, हम पंचकर्म पेशेंट के रोग के लिए करते हैं, तब हमको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है क्लिनिकल नॉलेज की। अगर आपके पास सही क्लिनिकल नॉलेज है, अगर आपको पता है कि हाँ आपको यही कर्म करना है और ये इस तरीके से बहुत आसानी से हो सकता है, बस्ती किस तरीके से आप आराम से अपने क्लिनिक पे बना सकते हैं और दे सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जब हम सीखते हैं तो आप अपने एक छोटे से छोटे क्लिनिक में भी और बहुत बड़े आप जो पंचकर्म के 100 बेड के हॉस्पिटल हैं उनमें भी आपके लिए सहायक होते हैं। सो पंचकर्म सीखना हर एक आयुर्वेदिक वैद्य का धर्म है, कर्तव्य है, और उसको रुगन तक पहुंचाना उसका कर्तव्य है, क्योंकि इससे उसको बहुत यश की प्राप्ति होने वाली है और इसके लिए उसके इनकम की सोर्स की बहुत बढ़ोतरी होने वाली होती है। एक सेकेंड।
नेचुरल डेज वेलनेस ने उसमें एक इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव क्या लिया कि बहुत एक मिनिमल चार्जेस में हमने हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास एक पूरा क्लिनिकल पंचकर्म पहुंचाना है, जिसमें कि हर एक प्रोसीजर, चाहे वो विद्ध कर्म है, चाहे वो अग्नि कर्म है, चाहे वो नस्य है, रक्त मोक्षण है, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती, शिरोधारा, अग्निकर्मा, वमन, विरेचन, नस्या, रक्त मोक्षण, बस्ती, सब कुछ ए टू जेड। और उसके साथ साथ पत्थर पोटली स्वेदना, फुल बॉडी अभ्यंगा, फुल बॉडी स्वेदना, ये सब कुछ हम किस तरीके से क्लिनिक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इन 10 दिन में सीखेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना सबके लिए। क्या हर एक जो डॉक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत एक अपनी प्रैक्टिस को रन करने के लिए समस्या आता है। क्या होता है कि थ्योरेटिकल तो हमने सीख लिया, प्रैक्टिकल भी हमने बहुत जगह पे देख लिया, पर अब हमको ये नहीं पता लग रहा कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ज्ञान जो हमने संहिताओं में, गुरुओं से, कॉलेजेस में बहुत जगह से सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन। पेशेंट आपके सामने बैठा है, आपको किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत जरूरी है। इसी इम्प्लीमेंटेशन के कारण कई बार क्या होता है कि जो प्रोसीजर या जो आपका ज्ञान है वो आप प्रकट ही नहीं कर पाते। अगर सेकंड है इसमें कि मरीजों पर प्रक्रिया करने में आत्मविश्वास की कमी होती है। अरे अग्निकर्म करो तो पेशेंट के स्कार तो नहीं बन जाएगा, जो लोग का पेशेंट लगवाएगा या नहीं लगवाएगा, शिरोधारा मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। अरे जानू बस्ते, अरे ना बाबा ना, ये तो बहुत आटा कौन गूंदेगा, अरे बहुत बड़ी बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली प्रोसीजर करोगे, इतने आसान तरीके से करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, तो हर एक पेशेंट, मैं आपको पूरा एक सेशन इसमें हम करते हैं। जब पेशेंट आपके पास, एक पेशेंट ठीक होता है, 10-10 पेशेंट आपके पास लेकर के आता है। कैसे आपने अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना है, कैसे रेफरल सिस्टम ग्रो करना है, वो सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा ना कि इसकी ये व्याधि तो इसी डिजीज से ठीक होगी, तो आप तुरंत अपने पेशेंट को बोलोगे कि भाई मैं तो यही करता हूं और इसी से आपका इलाज होने वाला है। क्लिनिक की जो आय है वो सीमित रह जाती है सिर्फ ओपीडी पर निर्भर रहने से। प्रैक्टिस और आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि हम सिर्फ ओपीडी करते हैं। ओपीडी में पेशेंट को मेडिसिन दी, पेशेंट ने मेडिसिन ले ली, अब उसमें से कितना ही हम कुछ कर लेंगे, पर प्रोसीजर जब तक आप नहीं करोगे रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं और पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है। एक सर्वे में ये देखा गया, जो डॉक्टर्स, स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो पंचकर्मा अपने क्लिनिक्स में साथ में करते हैं, उनके पेशेंट्स 99% ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं रेदर की सिंपल ओपीडी लेवल पेशेंट। आज भारतवर्ष में पेशेंट्स अवेयरनेस बढ़ गई है। अब वो आकर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछते हैं, सर आपके यहाँ पे पंचकर्म होता है, मैंने जानू बस्ती करवानी थी, मैंने पत्र पोटली स्वेदन कराना है, आपके यहाँ पे होता है, मैंने शिरोधारा करानी है, मैंने वीडियो पे देखा था, आप बताएंगे इसके बारे में। सो आप उसको एक किसी सेंटर पे रेफरल करने की जगह पे आप अपने सेटअप पे 10x10 के सेटअप में उसे बहुत इजीली कर सकते हैं और अपने आप को और अपने पेशेंट को रिजल्ट्स दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपके पास एक अभाव रहता है, जानकारी नहीं होती है कि शुरू कैसे करें, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, उसका सेटअप कैसे होगा, उसको मैनेज कैसे करेंगे। सब कुछ हम इन 10 डेज में आपको सिखाने वाले हैं कि बहुत एक मिनिमल सेटअप भी, और अगर आप आईपीडी लेवल 10 बेड का 50 बेड का सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या क्या चीज़ों की जरूरत रहती है, एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन इन दिस 10 डेज कोर्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जटिलताओं का डर, उचित परीक्षण के अभाव में चिकित्सक इन प्रक्रिया से बचते हैं जब मरीजों को रेफर कर देते हैं। क्या रहता है, पेशेंट एक मेरे मित्र हैं, उनका बहुत एक जब बातचीत हुई कि भाई आप पंचकर्म क्यों नहीं करते, तो उनका बहुत एक अच्छा जेन्युइन पॉइंट मुझे लगा
तो उन्होंने बताया, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ करूं तो इसको कुछ हो ना जाए, पेशेंट को कोई दिक्कत ना आ जाए, तो मैं उसे रेफर कहाँ पे करूंगा, पेशेंट को अगर कुछ हो गया तो उसको क्या होगा, ऐसे ऐसे उसके भाव थे। तो इसके लिए हमारी एक पूरी कम्युनिटी रहती है। आपके पास पेशेंट आता है, आपको कोई दिक्कत लगती है, क्या प्रोसीजर करना चाहिए, अवर एक्सपर्ट्स विल गाइड यू थॉरली। आपको बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आप अगर स्टेप बाय स्टेप कि इस पेशेंट में ये दिक्कत भी आ गई तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। जब उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा, अरे भाई फिर तो बहुत इजी है, तो उसने अपना करना शुरू किया। क्योंकि आयुर्वेद बहुत ही अच्छा है, इट्स लाइक एन एडिक्शन। जो बंदा करना शुरू कर देता है उसके बाद पेशेंटों की लाइन लग जाती है, खाना खाने का समय भी नहीं बचता है। तो फिर उसने देखा, अरे भाई ये तो प्रोसीजर में तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत है ही नहीं, इतना बड़ा रिस्क था ही नहीं। अब उसके पास हर रोज की इतनी शिरोधाराएं निकलती हैं, इतने उसके पास बस्ती पेशेंट्स रहते हैं, वृद्ध कर्म के पेशेंट उसके पास बहुत मात्रा में रहते हैं। तो फुल फ्लैश्ड उसने अपनी जीपी को क्लोज करके अब वो फुल फ्लैश्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर लिया है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ आयुर्वेदा पंचकर्मा क्लिनिक्स। इस आप इन चीजों के लिए 10 दिवसीय कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी नॉलेज में पूरा इंक्रीज कीजिए। पंचकर्म और अनुशस्त्र का आपको रियल पेशेंट्स पर हैंड ऑन प्रेडिक्शन दिया जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, जब आपके माइंड में हो गया कि हाँ भाई मैंने तो अब सीख लिया, बहुत आसान है ये करना, अब एक बार मैं देख लूँ, तो हम क्या करते हैं, एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रखते हैं। जैसे अभी हमारी 11 और 12 सितंबर की दिल्ली में है, राइट। हम उसमें क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको देंगे। अग्निकर्मा, जनोका, शिरोधारा, अनेक प्रैक्टिकल आप अपने ऊपर फील करना, पेशेंट्स के ऊपर फील करना और उसको खुद करके देखना वहां पे। जब आपने एक प्रोसीजर भी, सिंपल नेत्र तर्पण भी आपने कर लिया, तो आप उसको अपनी क्लिनिक के स्कोप में ऐड कर सकते हैं। मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड हैं, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा, जब यहाँ से लास्ट ये कोर्स किया 10 डेज का, उसमें हमारा एक चैप्टर रहता है स्पेशली आई डिजीज के ऊपर, जिसमें कि हम नेत्र धारा और नेत्र तर्पण के बारे में सिखाते हैं। उन्होंने नेत्र तर्पण करना अच्छे तरीके से सीख लिया और अब वो हर बुधवार को अपने क्लिनिक पे नेत्र तर्पण करते हैं। और आज उनके क्लिनिक में सिर्फ नेत्र तर्पण के लिए एवरी वेडनेसडे 100+ पेशेंट्स आते हैं। इतना बेस्ट आप सिर्फ एक प्रोसीजर अच्छे तरीके से सीख करके कर सकते हैं काम। अपने क्लिनिक में आप अग्निकर्मा, विद्यकर्मा, लीच थेरेपी, नेत्र तर्पण, पत्र पोटली, ये सारी में से कोई एक चीज भी आपने पकड़ ली तो भी आपके बारे में आ रहे हैं। आपको रोगी चयन कैसे करना है, एसओपी कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिकल आपने किसमें, और क्लिनिकल मैनेजमेंट का पूरा आपको इन 10 डेज में हम पूरी गाइडेंस देंगे। और प्रशिक्षण के बाद की प्रक्रिया में भी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो हम आपके साथ एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ काम करने वाले हैं। हम इन 10 डेज में क्या क्या कवर करेंगे डॉक्टर साहब? अग्निकर्मा, कपिंग थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव। कपिंग में अलग अलग प्रकार के कप्स, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, आपका हिजामा कपिंग, सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। विद्यकर्मा, लीच थेरेपी, पत्र पोटली, अलग अलग प्रकार की पोटलीस कैसे बनाते हैं, शस्त्रशाली, नाड़ी संवेदन, नेत्र तर्पण की जो मैंने आपको अभी बात बताई, बस्ती, अलग अलग प्रकार की बस्ती, अगर नी पेन है तो कौन सी बस्ती देनी है, अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो उसमें बस्ती कौन सी देनी है, अगर आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें कौन सी बस्ती देनी है, कैसे वो बस्तियां तैयार की जाती हैं। अगर पेशेंट आपके पास आजकल एंजाइटी के पेशेंट बहुत रहते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट बहुत रहते हैं, उनमें कौन सी बस्ती देनी है। इनफर्टिलिटी के पेशेंट रहते हैं तो उनमें बस्ती कैसे तैयार करते हैं, कौन सी बस्ती देते हैं। स्पेशली मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में कैसे उसको ठीक किया जाता है। अभी जैसे अक्टूबर के महीने के बाद पूरे का पूरा एक सीक्वेंस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लोग बहुत ज़्यादा वेलनेस की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हम कौन सी बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शिरोधारा
आप कैसे मैनुअल कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक में कैसे कर सकते हैं, तक्रधारा कैसे करते हैं, तक्रधारा का निर्माण कैसे किया जाता है, गंडूश, कवल, नाभि पूरण चिकित्सा, नाभि को ठीक करना, वो सब हम बताते हैं। लेपन चिकित्सा की जाती है। कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, जानू बस्ती, हर प्रकार की पृष्ठ बस्ती कैसे आपने तैयार करनी है, मैनुअली कैसे करनी है, मशीन से कैसे करनी है। धूम्रपान, आजकल खांसी जुकाम बुखार के बहुत पेशेंट रहते हैं, तो आयुर्वेदिक धूम्र बस्ती का निर्माण कैसे किया जाता है, और विद द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सिर्फ 20 रुपए का आता है, उससे हम धूम्रपान कैसे करा सकते हैं। रक्त मोक्षण का प्रयोग कैसे किया जाता है। सो ये सब रक्त मोक्षण में अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स, बहुत एक सिंपल आप एक नीडल से रक्त मोक्षण कैसे कर सकते हैं, वो सब इसमें किया जाता है। एंड दीज आर द फ्यू टॉपिक्स। इसके अलावा बहुत टॉपिक्स हम जो है वो कवर करते हैं इसमें 10 दिन में। तो हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ एक आपको प्रोसीजर सिखाना नहीं रहता है, हमारा मकसद होता है कि आपको प्रोसीजर कहाँ पे करना है, क्यों करना है, और कहाँ पे नहीं करना है, वो सब भी आपको गाइड किया जाए। सो जैसे ये पूरा एक अक्षी तर्पण का आपको इसमें दिखाया जाता है कि बहुत सिंपल से मेथड से आप कैसे इन गॉगल्स का प्रयोग करके यूज कर सकते हैं, ताकि आपके लिए इतना इजी कर दिया हर प्रोसीजर करने के लिए कि आपको लगेगा कि यस ये तो मैं आराम से अपने क्लिनिक पे कर ही पाऊंगा। ठीक है ना। तो ये अग्निकर्मा है, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट। पहले क्या होता था कि आयुर्वेद में ऐसा माना जाता था कि दादे को दवाई दी और पोते को असर आया, पर अब ऐसा नहीं है। अब इंस्टेंट पेशेंट, सर्वाइकल का पेशेंट आपके पास आए, तुरंत कीजिए और तुरंत रिजल्ट लीजिए, ऐसा इसमें आपको मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब, आपके पास स्ट्रक्चरल नॉर्मेलिटी जैसे मोल्स हैं, वाट्स हैं, कोर्न्स हैं, इनका आप अग्निकर्मा में देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, इंस्टेंट, देखिए जस्ट 1 सेकंड का काम है। आपको पूरा प्रैक्टिकल ट्रेन दिया जाता है कि भाई कैसे आपने इसको ठीक करना है। पूरे का पूरा हर एक चीज आपको इस तरीके से सिखाई जाएगी। जैसे ये वीडियोस है, ऐसी आपको हंड्रेड्स ऑफ द वीडियो हर एक प्रोसीजर की, ताकि आपको ऐसा विश्वास हो जाए कि यस आपने करना ही करना है। देखिए जैसे नी पेन के पेशेंट में कैसे आपने चांदी की शलाका का प्रयोग करके बिना उससे आप पेशेंट की एसीएल टीयर तक को आप ठीक कर सकते हैं। लीच थेरेपी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में रहती है। आप देखिए लीच थेरेपी जो है बहुत बहुत ज्यादा कामयाब रहती है। वेरिकोस वेन्स हो गए, अल्सर हो गए, डायबिटिक फुट हो गए, स्किन के जो नॉन हीलिंग अल्सर रहता है, फंगस रहती है, तो उसमें आपने पहले क्या करना है, लीच थेरेपी कैसे करनी है, और लीच थेरेपी के बाद में पश्चात कर्म आपने क्या करना है। एवरीथिंग वी विल कवर इन कंप्लीट डिटेल। कहाँ पे करना है, अगर कोई रिएक्शन हो गया तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब आपने इसमें ये देखना है। इस तरीके से हमारे ना बहुत से हैंड्स ऑन रहेंगे आपके पास, आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आपको दी जाएगी पूरी की पूरी। ये हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा हैंड्स ऑन करके सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा। आप अपने हाथों से करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। शिरोधारा, ये देखिए पूरा कंप्लीट मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों शिरोधाराएं आप कर सकते हैं। आज हमारे डॉक्टर्स एक एक दिन में 10-10 शिरोधाराएं कर रहे हैं, और अकेली एक एक शिरोधारा से ही उनका जो पूरा टोटल इनकम पहले होता था उतना हो जाता है। सो दे हैव एक्सटेंडेड देयर इनकम मोर देन 20 टाइम्स ओनली बाय गिविंग द शिरोधारा टू द पेशेंट डेली। सो ये हमारा एक पूरा रहेगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो ये है इसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए। इसमें लिमिटेड सीट्स रहती हैं। हमारा मकसद जो है नेचुरल वेलनेस का जो विजन है वो है कि हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को इसको हमको सिखाना है। हमने इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिखा दिया, हमने आपको दिखाना नहीं है, हमने आपसे करवाने हैं प्रोसीजर और सिखाने हैं। सो लिमिटेड सीट्स के साथ हमने ये सब पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। सो आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार सीट्स फिल हो जाती हैं तो उसके बाद आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स के हमको बाद में फ़ोन आते हैं, पर उनको डिनाई करना पड़ता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।
और इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। राइट, सो मिलते हैं आपको पूरे 10 डेज के ऑनलाइन पंचकर्मा एंड अनुशास्त्रा कोर्स में, और अनुभव कीजिए पूरे आयुर्वेद को, पूरे पंचकर्म को। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।